जब जीवन में दुख ही दुख हो तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है और आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। ये कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे, लेकिन आखिरकार श्री कृष्ण की कृपा से उसने अपने जीवन में शांति और आनंद प्राप्त किया। कहानी कृष्ण का वरदान। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले गोपाल की। गोपाल एक साधारण किसान था। उसकी जिंदगी बहुत ही सादगी भरी थी। वह दिन रात खेतों में काम करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिल पाता। जब भी वह कुछ पैसे कमाने की कोशिश करता, किसी न किसी कारणवश उसका नुकसान हो जाता। कई बार फसल खराब हो जाती तो कभी मौसम की मार पड़ जाती। गोपाल के परिवार में उसकी पत्नी राधा और एक छोटा बेटा मोहन था। उनके पास रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वे अपनी जिंदगी की गाड़ी किसी तरह खींच रहे थे। राधा हर रोज भगवान से प्रार्थना करती कि उनके जीवन में कुछ अच्छा हो, लेकिन गोपाल के मन में निराशा भर गई थी। गोपाल का दुख। गोपाल दिन रात यही सोचता कि उसकी किस्मत इतनी बुरी क्यों है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी उसके जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं। एक दिन वह बहुत ही उदास मन से अपने खेतों की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने गोपाल को उदास देखा और पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो। गोपाल ने अपनी सारी व्यथा साधु को सुना दी। साधु ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी तकलीफें जल्द ही खत्म होंगी। तुम मथुरा जाओ और वहां श्री कृष्ण की पूजा करो। कृष्ण तुम्हारे सारे दुख हर लेंगे। मथुरा की यात्रा। गोपाल ने साधु की बात मानी और मथुरा जाने का निर्णय लिया। उसने घर पर अपनी पत्नी और बेटे को इस बारे में बताया। राधा ने उसे हिम्मत दी और कहा, तुम्हें जो सही लगता है वह करो। मुझे यकीन है कि श्री कृष्ण हमें जरूर मदद करेंगे। गोपाल ने अपनी यात्रा शुरू की और कई दिनों तक पैदल चलता रहा। आखिरकार वह मथुरा पहुंचा और वहां के प्रसिद्ध मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने अपनी सारी परेशानियां श्री कृष्ण को बताई। वह भगवान से विनती करने लगा कि उसकी तकलीफें दूर हों और उसे सही मार्गदर्शन मिले। श्री कृष्ण का आशीर्वाद। रात को जब गोपाल मंदिर में सो रहा था तो उसे सपना आया। उसने देखा कि श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, गोपाल तुमने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा और धैर्य को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने गांव लौट जाओ और अपने खेतों में फिर से मेहनत करो। इस बार तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। और याद रखना, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो धैर्य रखता है उसे कभी हार नहीं मिलती। गोपाल की आंखें खुलीं तो वह बहुत प्रसन्न था। उसने भगवान का आशीर्वाद मानकर अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। नया जीवन। गांव लौटकर गोपाल ने श्री कृष्ण के बताए अनुसार फिर से खेतों में मेहनत करना शुरू किया। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसल अच्छी हुई और उसे फिर ज्यादा मुनाफा हुआ। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। अब उसके पास पैसे भी थे और खुशियों की कोई कमी नहीं थी। गोपाल और उसका परिवार पहले से ज्यादा सुखी और संतुष्ट थे। गोपाल ने समझ लिया था कि जीवन में कष्ट आते, लेकिन धैर्य और विश्वास से ही उनका सामना किया जा सकता है। श्री कृष्ण की कृपा से उसके जीवन में खुशियों की बहार आ गई थी। वह हर रोज भगवान का धन्यवाद करता और उनकी पूजा करता। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे इतनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें अपने धैर्य और विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। कठिन समय में भी हमें याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं। बस हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी होती हैं और भगवान पर भरोसा रखना होता है। दुख में भी श्री कृष्ण की शरण। ये कहानी है एक युवक की जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था और उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। वह एक मेहनती युवक था। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी जिससे वह अपना गुजारा करता था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में भूचाल आ गया। दुखों का आरंभ। अर्जुन के पिता बहुत बीमार पड़ गए और उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। अर्जुन ने अपने पिता का इलाज करवाने के लिए जो कुछ भी कमाया था वह सब खर्च कर दिया, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उसकी दुकान में भी नुकसान होने लगा। दुकान के सामान को दीमक लग गई और धीरे धीरे सब बर्बाद हो गया। अर्जुन ने जितनी मेहनत की थी वह सब मिट्टी में मिल गया। उसके पास न तो पैसे बचे, न ही कोई सहारा। वह दिन रात भगवान से पूछता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब किस तरह सही होगा। उसका जीवन दुख और निराशा से भर गया था।
एक रहस्यमयी साधु की भेंट। एक दिन अर्जुन अपने दुखों से परेशान होकर गांव के बाहर नदी के किनारे बैठा था। तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया। साधु ने अर्जुन को देखा और पूछा, बेटा इतनी उदासी क्यों? तुम कौन सा बोझ अपने दिल में लिए बैठे हो? अर्जुन ने अपनी सारी समस्याएं साधु को बताई। वह साधु को देखकर कुछ देर के लिए थोड़ी शांति महसूस कर रहा था, जैसे उसके दुखों को कोई सुनने वाला मिल गया हो। साधु ने बड़ी सहजता से अर्जुन की पूरी कहानी सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मथुरा में है। वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ, तुम्हें अवश्य समाधान मिलेगा। श्री कृष्ण की शरण। अर्जुन ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और मथुरा जाने का निश्चय किया। उसने अपने माता पिता से विदा ली और बिना कोई देरी किए मथुरा की यात्रा शुरू कर दी। मथुरा पहुंचने के बाद वह सीधा श्री कृष्ण के मंदिर गया और भगवान के चरणों में बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसने पूरी श्रद्धा से भगवान से अपनी मुश्किलों का समाधान मांगा। वह हर रोज मंदिर में भगवान के दर्शन करते समय वहीं बैठा था। उसे यह महसूस होने लगा था कि भगवान उसकी सुन रहे हैं। एक रात उसे सपने में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, प्यारे अर्जुन, तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट है वे तुम्हारी सहनशक्ति और धैर्य की परीक्षा है। तुमने अब तक बहुत हिम्मत दिखाई है। अपने गांव लौट जाओ और अपने काम में फिर से जुट जाओ। तुम्हें सफलता मिलेगी, लेकिन याद रखना, संकट चाहे जितना बड़ा हो, विश्वास उसे पार करने की ताकत देता है। जीवन में नया प्रकाश। अर्जुन जब सोकर उठा तो उसके मन में एक नई ऊर्जा थी। उसे ऐसा लगा कि भगवान ने खुद उससे बात की है और उसे नया जीवन जीने की प्रेरणा दी है। वह अपने गांव लौट आया और बिना समय गंवाए फिर से दुकान में जुट गया। उसने अपनी दुकान को नए सिरे से सजाया, ग्राहकों के साथ बेहतर व्यवहार किया और मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसकी दुकान में फिर से ग्राहक आने लगे और उसका काम वापस पटरी पर आ गया। उसकी मेहनत और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह फिर से अपने पांव पर खड़ा हो गया। अर्जुन ने अपने पिता का इलाज भी अच्छे से करवाया और वे भी जल्द स्वस्थ हो गए। शिक्षा इस कहानी से ये, हर कहानी जब जीवन में केवल अंधेरा था। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम माधव था। माधव एक साधारण किसान था जिसके पास कुछ एकड़ जमीन थी। वह अपनी मेहनत और लगन से खेती करता था और उससे जो भी थोड़ी बहुत फसल मिलती उससे उसका गुजारा हो जाता था। लेकिन एक साल ऐसा आया जब अचानक उसकी जिंदगी बदल गई। दुखों का सिलसिला। उस साल गांव में भारी बाढ़ आई और माधव की सारी फसल बर्बाद हो गई। उसकी मेहनत का एक भी दाना नहीं बचा। जो थोड़ी बहुत बचत उसने सालों से की थी वह भी खत्म हो गई। उसके पास ना तो खाने के लिए कुछ बचा और ना ही आने वाले दिनों के लिए कोई उम्मीद। उसके ऊपर कर्ज भी था और साहूकार हर दिन उसे और उसके परिवार को धमकाता था। माधव के घर में उसकी पत्नी लक्ष्मी और एक छोटा बेटा गोविंद था। घर में हर दिन उदासी और चिंता छाई रहती। लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी और वह हमेशा कहती, जो भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा है, हमें धैर्य रखना होगा, कृष्ण हमारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन माधव यह सब सुनकर और भी निराश हो जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे, जबकि वह हमेशा मेहनत करता था और किसी का बुरा नहीं चाहता था। एक साधु की मुलाकात। एक दिन माधव बहुत परेशान होकर गांव के पास के जंगल में चला गया। वह नदी किनारे बैठा और रोने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन में अब कोई भी उम्मीद नहीं बची है। तभी एक साधु वहां से गुजरे और माधव को इस हाल में देखकर उसके पास आकर बैठे। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? माधव ने अपनी सारी समस्याएं साधु को बताई। उसने बताया कि कैसे उसकी फसल बर्बाद हो गई, कैसे कर्ज का बोझ उसके सिर पर है और वह कैसे अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहा। साधु ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे तुम्हारी परीक्षा है। जब तक हम इन परीक्षाओं से डरते रहते हैं हम हार जाते हैं। मथुरा जाओ और भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ, वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। मथुरा की यात्रा। साधु की बातों में एक अजीब सी शांति थी जो माधव के मन को थोड़ी राहत दे गई। उसने घर लौटकर अपनी पत्नी से यह सब बताया और मथुरा जाने का निर्णय लिया। लक्ष्मी ने उसे ढेर सारी हिम्मत और दुआएं दी और कहा, तुम जाओ, मैं यहां भगवान पर भरोसा रखूंगी। माधव ने अपनी यात्रा शुरू की। वह दिन रात पैदल चलकर मथुरा पहुंचा और सीधा श्री कृष्ण के मंदिर गया। वहां उसने भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रार्थना की, हे कृष्ण, मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की,
पर अब मैं थक गया हूँ। कृपया मेरी मदद करें, मुझे सही रास्ता दिखाएं। भगवान का वरदान। उस रात जब माधव मंदिर के प्रांगण में सो रहा था, तो उसे एक सपना आया। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण ने कहा, माधव, जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन वे हमारी सहनशक्ति और हिम्मत को परखने के लिए होती हैं। अगर तुम मेहनत और धैर्य बनाए रखोगे तो तुम्हें नहीं हरा सकता। अपने गांव लौटो और फिर से अपने खेतों में मेहनत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। माधव की आंखें खुली और वह भगवान के शब्दों से प्रेरित और उत्साहित महसूस कर रहा था। उसने मंदिर में फिर से भगवान का धन्यवाद किया और अपने गांव लौट आया। नए सिरे से शुरुआत। गांव लौटने के बाद माधव ने अपनी सारी ऊर्जा और विश्वास को इकट्ठा किया और खेतों में फिर से काम करना शुरू किया। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। समय के साथ उसकी फसल भी अच्छी हुई और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने अपना कर्ज भी चुका दिया और अपने परिवार को फिर से खुशहाल जीवन देने में सफल हुआ। माधव को अब यह समझ में आ गया था कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हम अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। वह जानता था कि भगवान श्री कृष्ण ने उसकी मदद की है और उसी कृपा से उसका जीवन सुधर गया है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा